गुड आफ्टरनून टू यू। और शॉर्ट है भारती एयरटेल। उसका रीजन ये है कि एग्जॉशन हो गया और जो फ्रेश सेल वो शुरू हुआ है कल परसों से। ट्रेड कर रहा है 1157, स्टॉप होगा 1170 का, और टारगेट ऑन द डाउन साइड 1140 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो मेरे ख्याल से यस, भारतीय एयरटेल पर शॉर्ट होना चाहिए। भारतीय एयरटेल अभी अभी चलना शुरू हुआ था, लेकिन मार्केट की तस्वीर बदली तो गावा साहब कह रहे हैं मंदी का ट्रेड अब यहाँ पर ज़्यादा आपको चांसेस है पैसे बनाकर देगा, इसीलिए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है। मानस बताइए, शॉर्ट की तरफ ही ट्रेड? बिल्कुल हर्षिता जी, तो टाटा मोटर्स में बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 1015 के आसपास सपोर्ट था, वहां स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके नीचे गया, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए टाटा मोटर्स में करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं तो 1006 का आपको स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 960 960 के टारगेट सेट करने हैं टाटा मोटर्स में। ये कैश लेवल्स हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ले। तो पुट ऑप्शन लेना है, 980 वाला पुट ऑप्शन टाटा मोटर्स का 18-19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि निफ्टी 22,000 क्यों तोड़ रहा है। दो कॉल आई और दोनों इस दौर के सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर थे, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स पे सेल। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, सीमेंट सेक्टर मुझे एसीसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। इनफैक्ट सुबह ही लग रहा था, लेकिन सपोर्ट पे था तो शॉर्ट नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है ये 3550 तक जाएगा। 3420 पे चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी बहुत टूटा है, तो फ्यूचर में थोड़ा रिस्क ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं पुट ऑप्शन सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू परमिट मी। यहाँ पे एसीसी का जो पुट लेना है वीरेन, वो रहेगा 2400 का, 60 रुपीज़ पे यह ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 20 पॉइंट का, यानी 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। और अगर मैं सही ठहरा तो स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट 100 प्लस का होना चाहिए। तो एसीसी का 2400 का पुट बाय करें। एसीसी का पुट बाय करना है आपको यहाँ पर। तो अब तक तीनों कॉल सेल साइड की आती हुई। आई डाउट इस मार्केट में कोई बाय ट्रेड लेने की हिम्मत करेगा। वैसे अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय का मेरा शॉर्ट ट्रेड लगेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर, अशोक लेलैंड ने बेसिकली जब एक बुल मार्केट ऑटो स्टॉक्स में भी चल रहा था, तो इसने कुछ नहीं किया, एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था, और ये कंसोलिडेशन ऑन द डाउन साइड ब्रेक हुआ है। 165 का कैश चार्ट्स में एक अहम लेवल था, जो कि 200 एमआ के नीचे, और एक इसका इंपॉर्टेंट स्विंग लो था, वो भी स्टॉक ने आज काफी बेरिश कैंडल से ब्रेक कर दिया है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 162 के आसपास है। हल्का फुल्का बाउंस मिले तो इसे शॉर्ट करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 163, एंड टारगेट्स विल बी 157 एंड 155। ओके, 157 155 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ये है अशोक लेलैंड। विकास, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षद। देखो, ओवरऑल मार्केट में सेटअप अभी भी नेगेटिव साइड है। यहाँ पे एस्कॉट मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे डाउनफॉल कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट लेवल थी 2770, उसके नीचे ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो नीचे में जो 2640 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 70-80 पॉइंट और नीचे की तरफ ये फिसल सकता है। तो नीचे की तरफ 2640 के टारगेट के लिए इसको यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए, और 2800 के आसपास का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के एस्कॉट को सेल करना। सेल है एस्कॉट्स लिखे डायरेक्टर साहब, वो सेल है। एक बार फिर से स्टॉप लॉस बताएंगे आप विकास? 2800 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एस्कॉट को शॉर्ट कर। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल कॉल पूरी हो गई और सारी की सारी सेल है। अभी कुछ देर पहले किस्सा ये हुआ, अनुज जब निफ्टी बैंक पे मार्केट के सेटअप पे बोल रहे थे तो एकदम से हर्षिता आगे चल पड़ी, गेस्टों से बात करनी शुरू कर दी। तो मुझसे डायरेक्टर साहब बोले कि लगता है हर्षिता आज तुमसे स्टॉक्स पूछना भूल गई। मैंने कहा अच्छा, याद मत दिलाओ। तो मैं वही कह रहा हूँ, ईश्वर सब आपको शक्ति दे कि हमें लगभग 1.5 घंटे निकालने हैं अभी इस बाजार में। मार्केट से डे लो इस बीच 21,965। गौरांग, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आप इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, आप स्किप नहीं होंगे। आपका व्यू मार्केट्स पे और आपका कॉल इस वक्त का। धन्यवाद और सादर प्रणाम सभी को, और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो प्रोग्राम की शुरुआत में अनुज भाई ऐसे बाजार में मौके ढूंढने की बात कर रहे थे, और
एक चौथाई हिस्सा ऐसे बाजार में आपको निवेश करना चाहिए। मैं बिल्कुल बेशक सहमत हूँ अनुज भाई की टिप्पणी से, और मैंने कल परसों भी बताया था कि कभी कभी बाजार में कुछ नहीं करने से भी पैसा बनता है या पैसा बचता है। और ये मेरे ख्याल से ये जो रुझान है बिकवाली का, करेक्शन का, मुनाफा वसूली का, जो भी है, ये आने वाले कुछ समय तक रहेगा। और मैंने इस सोमवार को ही एक टिप्पणी दी थी बाजार का ब्यूरो को लेकर के कि अभी से लेकर के चुनाव तक वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि उठापटक बहुत हावी होगी। और ये भी ध्यान ना रखना चाहिए कि हम सर्वोच्च स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं, तो तीव्रता जो होती उठापटक की वो चौतरफा होगी। दिग्गज शेयर में शायद आपको थोड़ी बहुत कम देखने मिले, लेकिन मझौले छोटे और माइक्रो कैप, नो कैप में आपको ज्यादा कुछ वहां पर बिकवाली हावी होती दिखेगी। तो ऐसे बाजार में मौके ढूंढे। कोटक महिंद्रा बैंक निजी क्षेत्र की एक बैंक जो कि कुछ दायरेबंद कारोबार में पिछले कुछ समय में है, लेकिन अब धीरे धीरे करके स्पष्टीकरण आ रहा है। 2100 के लक्ष्य कोटक महिंद्रा बैंक पर हमने निर्धारित किए, और जैसे अनुज भाई बता रहे थे, उतावलापन करके एक ही समय पर पूरी पूंजी आप निवेश मत कीजिए, किश्तों में निवेश कीजिए। इससे आपका जो खरीद का स्तर होगा वो काफी ऐसे स्तर पर आके अटकेगा कि उसके बाद जो बाजार में करेक्शन आएगा तो आपकी पूंजी में हामी उतनी कम पहुंचेगी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।